हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को बताया कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग अपन वीडियोज़ वगैरह बनाते रहते हैं, जिसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर जितनी भी अपडेट्स वगैरह आती है वो हम इनके अंदर मोस्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो आज अपन बात करेंगे जो एंटोमोलॉजी है, कीट विज्ञान है, जिनके जो भी मोस्ट क्वेश्चंस वगैरह है जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और प्री पीजी के अंदर भी पूछे गए हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन से जो एक नंबर क्वेश्चन है वो है एंटिका गुलेट की संरचना मिलती जुलती है। कि जो एंटिका गुलेट है तो उसकी संरचना किससे मिलती जुलती है? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका विटामिन सी, सेकंड विटामिन B12 या फिर विटामिन के या विटामिन डी से। तो जो आपका इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाए विटामिन सी। विटामिन के से आपका आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो रोटेनॉन डेरिस एलिप्टिका के भाग से प्राप्त किया जाता है, जो रोटेनॉन डेरिस का एलिप्टिका के भाग से प्राप्त किया जाता है वो क्या है? वो पत्तियों से होता है या फूलों से होता है या बीजों से होता है या जड़ों से होता है? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा, ये जो प्राप्त होता है वो जड़ों से होता है। जो ये प्राप्त होगा वो आपका जड़ों से प्राप्त हो जाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो धान के अंदर होता क्या है कि धान में निम्बलिंग ऑफ ईयर हेड और डिफोलिएशन किसे कहते हैं? जो निम्बलिंग ऑफ द ईयर हेड होता है, जो जिसे कि डिफोलिएशन भी बोलते हैं, तो वो किससे होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हीरोगिलाइफस बेनियन। तो हीरोगिलाइफस बेनियन आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मोस्ट क्वेश्चन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए, तो जिसके अंदर आपको एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर यानी एनी वन जितनी भी सब्जेक्ट है उनके मोस्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि धान में रोपाई से पहले पौधे के ऊपरी भाग को क्लिपिंग करके किसके अंडों के गुच्छों को हटाया जाता है? तो ये क्लिपिंग की प्रक्रिया होती है वो किसके अंदर की जाती है? ये प्रैक्टिसेस होती है जो कि इंसेक्ट कंट्रोल के लिए की जाती है कि अंडे वाली स्टेज कर ही उनको हटा दिया जाता है ताकि कि उनसे इंसेक्ट नहीं बने। तो इसका राइट आंसर होगा YSB, ये मतलब कि येलो स्टेम बोरर, पीला तना छेदक। जो येलो स्टेम बोरर होता है तो उसके कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जब फसल होती है उसके ऊपर जो अंडे देते हैं तो उसी के अंदर अपन फसलों को क्लिपिंग करते हैं ना, दोनों हाथ को मिलाकर, तो वैसे ही की जाती है ताकि उनको अंडों को हटाया जा सके। जो पीला तना छेदक होता है उसके अंडों को हटाया जा सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वह है एफिलियंस माली का संसर्जक परजीवी अब है। जो इसके अंदर पूछा गया है एफिलिनस माली, तो ये आपको पता होगा कि किसका नाम होगा, ये इंसेक्ट का नाम होता है। तो जो ये एक संसर्जक परजीवी का व्याप है वो किसका होगा? तो वो जो सरसों का माहू होता है उसका होगा, या वूली एप्पल एफिड का होगा, या गन्ना पायरिला का होगा, या कपास माहू का होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वूली एप्पल एफिड का होता है। तो आई होप कि आपको ये तो पहले से पता होगा कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इस चीज़ के बारे में। तो अब बात करते हैं चूहा नियंत्रण के लिए उपयोग में किए जाने वाले रसायन कहलाते हैं। जो चूहों को कंट्रोल करने के लिए जो रसायन का उपयोग किया जाता है तो उसका सही आंसर कौन सा होगा? आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आई होप कि आपको आता होगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा रोडेंटिसाइड। जो रोडेंटिसाइड होता है उसका उपयोग किया जाता है चूहों को मारने के लिए या उनको नियंत्रण करने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नरबध्यत तकनीकी का सफलतापूर्वक उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया गया है? जो मेल स्टेरिलिटी टेक्निक की गई थी, जो भी फसल के अंदर जो मेल स्टेरिलिटी की गई थी, तो वो कौन से इंसेक्ट को नियंत्रण करने के लिए है ना, किसको नियंत्रण करने के लिए किया गया था? तो वो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। जो स्कर्वी वॉर्म मक्खी होती है ना, उसको कंट्रोल के लिए ये मेल स्टेरिलिटी का उपयोग किया जाता है कि मेल स्टेरिलिटी
वो टेक्निक्स यूज़ की जाती है प्लांट्स के अंदर। उनके द्वारा जो मेल स्टेरिलिटी क्रॉप्स वगैरह होती है उनको यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर पोस्टर्स, एग्रीकल्चर पोस्टर्स डिजीज़ एंड नोएक्स वीड्स एक्ट पारित किया गया था। जो एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड था ना, जो पेस्ट एंड डिजीज़ एंड नोएक्स वीड्स एक्ट पारित किया गया था, वो कब किया गया था? वो 1960, 1900 या 1914 में, या 1939 के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1914। इसको शायद डिप्पा भी बोला जाता है ना, तो आपको उससे याद हो जाएगा कि जो कब किया गया था, 1914 के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो क्विनाल फॉल्स है, क्विनाल फॉल्स 1.5% चूर्ण है, तो ये क्या है? तो ये एक ऑर्गेनोफॉस्फेट है, या कार्बोमेट है, या सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स है, या क्लोराइड हाइड्रोकार्बन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनोफॉस्फेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने पहले भी डाल रखी है वीडियोज़ वगैरह एंटोमोलॉजी की, तो कि जिसके अंदर आप जैसे इंसेक्ट का, अब जिसके अंदर पूछा गया है कि जो लेग है, तो जो मधुमक्खी होती है, बीज वगैरह होती है, बी के अंदर कौन से लेग्स पाए जाते हैं, तो उनकी हमने आसान सी याद करने की ट्रिक्स वगैरह पहले वीडियो में बताई हुई है, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हो पीछे हमारे। तो अब बात करते हैं मधुमक्खियों में पाए जाते हैं। तो मधुमक्खियों के अंदर जो बीज वगैरह होते हैं उनके अंदर कौन से पैर पाए जाते हैं? चढ़ने वाले पैर होते हैं, कूदने वाले होते हैं, खोदने वाले होते हैं, परागकण एकत्रित करने वाले होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये सबको पता होता है कि जो परागकण एकत्रित करने वाले होते हैं ना, वो पाए जाते हैं मधुमक्खी के पाँव में, ये सॉरी मधुमक्खी के पाँव। तो परागकण एकत्रित करने वाले पैर होते हैं। ऐसा कीट जो दालों में, एक सेकंड, हाँ, ऐसा कीट जो दालों में, खेत एवं भंडारण दोनों में आक्रमण करता है। जो ये दालों के अंदर, खेत के अंदर भी करता है और भंडारण के अंदर भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं इस चीज़ के भी, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो पल्स बीटल होती है ना, ये दोनों के अंदर, जो स्टोरेज पेस्ट होता है उसके अंदर भी करता है, और जो फील्ड के अंदर होता है तो उसके अंदर भी ये डैमेज करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भूमिगत कीट जो आलू में, खेत तथा भंडारण दोनों में आक्रमण करता है। तो ये क्या होता है कि ये भी इसी प्रकार पूछा गया है कि जो भूमि के अंदर, आलू के खेत के अंदर भी डैमेज करता है, और जो स्टोरेज होता है उसके अंदर भी ये अपना वो शो करता है सिम्टम्स, या फिर आक्रमण करता है। तो वो कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा पाइथोरिमा ओरबकुलेला। जो पाइथोरिमा ओरबकुलेला होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो किशोर हार्मोन परिवर्तन रोकता है, जो किशोर अवस्था होती है ना, उसको हार्मोन को परिवर्तन को रोकता है, तो वो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा आंसर होगा जो आपका राइट हो जाएगा। तो वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो प्यूपा से वयस्क में होता है, जो आपका जो किशोर हार्मोन्स होता है जो परिवर्तन के अंदर रोकता है, तो वो आपका प्यूपा से वयस्क में होता है फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पायरेथ्रम कीटनाशी प्राप्त होता है, वो किससे प्राप्त किया जाता है फ्रेंड्स? जो इसका आंसर आपका हो जाएगा जो ए नंबर है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्राइसेंथेमम के पौधे से। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी तकनीकी शस्य क्रियाओं द्वारा नियंत्रण के अंतर्गत आती है? तो जो निम्न में से अभी चार ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनके अंदर से कौन सी क्रिया है जो शस्य क्रियाओं के द्वारा नियंत्रण के अंतर्गत आती है? तो आपके सामने ऑप्शन आगे होंगे चारों, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो जो आपका राइट आंसर होगा तो वो होगा बी नंबर, जो प्रतिरोधी प्रतिजीवों को उगाना, सॉरी, प्रतिरोधी प्रजातियों को उगना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। प्रकाश पाश आकर्षित करने में सबसे प्रभावी है, जो प्रकाश पास आकर्षित करने में सबसे प्रभावी होता है, तो वो कौन सा होता है फ्रेंड्स? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो लेपिडोप्टेरा गण के होते हैं, शलभ वगैरह, पतंगे वगैरह, वो होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
मतलब कि 17वां, जिसके अंदर कीटों के विरुद्ध नियंत्रण उपाय वह अपनाना चाहिए। जो कीटों के विरुद्ध जो नियंत्रण के उपाय अपनाना चाहिए वो कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा जो आपका ऑप्शन नंबर डी, जो आर्थिक दहली स्तर पर जो आपने पढ़ा होगा ETL EIL, है ना, और ETL EIL वगैरह इनके अंदर पढ़ा होगा आपने। जो इसके अंदर आ जाएगा जो आर्थिक दहली स्तर होता है उसके ऊपर अपनाना अपने को चाहिए। तो बात करते हैं सब्जियों में फल आने के समय प्रयोग में लाने के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशक कौन सा है। तो सब्जियों में फल आने के समय पे तो कौन सा जो सुरक्षित कीटनाशी है उसका उपयोग में लेना चाहिए अपने को, तो उसका मेलाथियान होता है, वो एकदम आसानी से क्या मतलब कि अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो जैविक नियंत्रण पर चला सॉरी एक सेकंड जैविक नियंत्रण प्रचालन पद्धतियों में 3 मुख्य तकनीकी आती है। यथा प्रस्तुपन, संरक्षण एवं कि जो 3 आती है ना, एक तो परिस्थापन होता है और एक संरक्षण होता है और एक जो लास्ट की आएगी तो वो कौन सी होती है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको पता ही होगा जो संवर्धन होता है वो आपका 3rd स्टेज हो जाएगा। जो तो तीनों आपको ये पद्धतियाँ पता ही होंगी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शब्द तीसरी पीढ़ी कीटनाशक यानी 3rd जनरेशन पेस्टिसाइड किसने दिया था? ये आपका प्रीपीजी के अंदर 2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो जो आपका जो 3rd जनरेशन पेस्टिसाइड है वो किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेटन 1971 के अंदर इन्होंने दिया था। अब बात करते हैं सेम जॉन्स स्केल कीट किस फल वृक्ष का भयंकर कीट है? सेम जॉन स्केल, तो ये आपका हो जाएगा जो राइट आंसर होगा जो सेब का होता है ना, एप्पल का, जो इसका भयंकर कीट होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको तो आप याद ही रखना। और एक ये भी बहुत पॉपुलर है फ्रेंड्स कि ऐसा पूछो कि कई बार क्या हर क्यूस जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होती हैं इनमें पूछा ही जाता है। आप अगर BHU PhD के लिए या अपन MSc के लिए PG के लिए कहीं भी एंट्रेंस दोगे तो ये आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो जो डायमंड बैक मोथ किस फसल का संबंधित है? जो डायमंड बैक मोथ होता है वो आपका पत्ता गोभी से संबंधित होता है फ्रेंड्स, ये याद रखना। जो पत्ता गोभी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए। ये तो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन वगैरह हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वापस। जो बेसिलस थ्रोन्जियस एक मेडिटेरियन फ्लोर मोथ है, एफिस्टिया कुनिला से सर्वप्रथम थुरिंजिया जर्मन में विलगित किसने किया था? तो ये क्वेश्चन आपको देख लिया होगा, राजस्थान पीपीजी के अंदर 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आई होप कि आपको पता ही होगा कि जो इसका राइट आंसर होगा वो बिलियनर 1915 हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप याद रखोगे। सफ़ेद मस्कार्डिन फफूंद है, जो सफ़ेद मस्कार्डिन फफूंद है वो कौन सी है फ्रेंड्स? तो इसके अंदर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा जो सी हो जाएगा, बिवेरिया वेसियाना, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पादप सुरक्षा संग्रहालय व संगरोध निर्देशालय कहाँ स्थित है? जो प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है ना। तो उसका जो बात करेंगे तो जो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है, फरीदाबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु, मैसूर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों को पता होगा फरीदाबाद है। और ये फरीदाबाद वाला भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। फिरोमोन्स का प्रयोग कीटों के किन क्रियाओं के लिए किया जाता है? जो फिरोमोन्स का प्रयोग है वो कीटों के किन क्रियाओं के लिए प्रयोग में लिया जाता है? एक तो इनके सामने आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसका जो मोस्ट पॉपुलर यूज़ है वो आपका सभी क्रियाओं के लिए, कि समूह को पास में लाने के लिए, अट्रैक्शन के लिए, प्रजनन में बाधा डालने के लिए, है ना, और निगरानी के लिए, ये सभी के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो शब्द समेकित नासिक जीव नियंत्रण सर्वप्रथम किसने दिया था? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बटलेट। जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जिस अंड परजीवी का वाणिज्यिक उत्पादन एवं विक्रय किया जाता है उसका नाम बताइए। तो जिसका नाम है तो इसका राइट आंसर आपके 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसका राइट आंसर होगा ट्राइकोगामा
जाति का। और ये तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नियमयुक्त कीटनाशी है, जो नियमयुक्त कीटनाशी है वो कौन सा है? जो आपका ये तीनों दिए हुए हैं वो ही नियमयुक्त कीटनाशी है। इसके अंदर आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सब के सब। तो अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन के, निम्न में से बीटी किस रूप में उपलब्ध है? जो बीटी है आपका जो किस रूप के अंदर उपलब्ध है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा डिपेल के रूप के अंदर। जो बीटी उपयोग में यानी कि आप उपलब्ध कराया जाता है वो डिपेल के रूप में कराया जाता है। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।